वेलकम बैक स्टूडेंट। हमने अगले वाले चैप्टर में देखा, अगले वाले वीडियो में देखा कि टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अगर कोई P अपॉन Q वाले फॉर्म में कोई भी नंबर है जहां पर Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर उसका रिमाइंडर है वो सम थोड़े स्टेप के बाद 0 हो जाता है तो वो वाला नंबर बोला जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। और उसका रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा है, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, तो वो वाला बोला जाएगा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आपको ऑलरेडी एक डेसिमल एक्सपांशन एग्जाम्पल के में दिया हुआ है और आपको उसका P अपॉन Q फॉर्म यानी कि उसका रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो वो वाला हम अब एग्जाम्पल देख रहे हैं जहां पर Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि 0.333 यानी कि हमने अभी जो अगले वाले एग्जाम्पल में किया वही वाला सम है 3 बार। ये वाला जो एक्सपांशन है, एक्सपांशन ये दिया हुआ है, तो इसको P अपॉन Q वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहां सपोज करना है, सॉल्यूशन है इसका। सपोज x इज इक्वल टू ये वाला नंबर 0.333, ये कंप्लीट वाला नंबर ऐसे ही लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? 0 के बाद 3 है, ये कितने नंबर रिपीट हो रहा है? सिर्फ एक ही नंबर 333 एक ही रिपीट हो रहा है, तो बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही नंबर रिपीट हो रहा है यानी कि 10 से। अगर ऐसे दो नंबर हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर आपको ऐसा दिया हो 10.127 तो हम बोथ साइड 1 2 3 है ना, 1 2 3 रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 लगाएंगे 0, बोथ साइड इससे मल्टीप्लाई होगा 1000 से। यहां सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो ये इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहां भी 10 से मल्टीप्लाई किया, यहां 10 से किया और यहां भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.33। अभी ऐसे ही लिखो, आगे जाके हम इसको चेंज कर देंगे। तो इसका क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, एक 0 पीछे, एक 0 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट एक स्टेप आगे बढ़ेगा, 3.33 ऐसे हो जाएगा नंबर। और ये हो गया 10x प्लस, यहां पर हम इसको, ये वाला जो नंबर है इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस 0.33 इस तरह से। ओके, तो ये 10x हो गया। 3 प्लस इसकी वैल्यू क्या है? x है, तो यहां पर मैं x लिख देती हूं। तो ये वाला x इस तरफ गया तो 9x, ये हो गया 3। तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 अपॉन 9, यानी कि x की वैल्यू होगी 3 1 1 अपॉन 3। x की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 3। तो ये है हमारा रेशनल नंबर। ये हमारा एक्सपांशन था तो इसका हमें P अपॉन Q फॉर्म में फाइंड करना था। तो ये उसका P अपॉन Q फॉर्म हमें मिल गया 1 अपॉन 3। ये इसका P अपॉन Q फॉर्म है। इसी तरह से आप दूसरे भी एग्जाम्पल से वो कर सकते हो। जैसे कि अभी भी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको करवा रही हूं। एग्जाम्पल है 1.27 आपको दिया हुआ है, जिसमें 27 है वो रिपीट हो रहा है, 27 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 127 रिपीट है।
तो उसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में फाइंड करना है। तो वो कैसे करोगे, यहां पर इसी की तरह ही सॉल्यूशन में आएगा, सपोज x इज इक्वल टू 1.27 इस तरह का नंबर। अब मैंने आगे बोला उस तरह से कि अगर 2 नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 नंबर पीछे चला जाएगा पॉइंट हमारा, तो इस तरह का नंबर हो जाएगा। आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें से हमें ये वाला नंबर है वो फाइंड करना है। तो 126 प्लस 1.27 ये वाला नंबर होगा। यहाँ तो 100x ऑलरेडी है, इसका मतलब है x ये हो गया 100x। 99x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। अब यहाँ पर कोई नंबर है वो कट हो रहा है, 26 अपॉन 99 है, ये कट हो रहा है तो आप इसे कट कर सकते हो, 14 9 और ये हो गया 11 9। तो आपका जो रेशनल नंबर है वो क्या आया, 14 अपॉन 11। तो इसी तरह से आप एक्सपांशन फॉर्म दिया हुआ है, डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अपना P अपॉन Q वाले फॉर्म में यानी कि रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, जहां पर Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, रेशनल नंबर है 1/7 रेशनल नंबर है, तो उसका हमने डेसिमल फाइंड किया था, वो था 0.104 0.142 857 उस पर बार था। ये वाला नंबर ऐसे ही रिपीट होता जा रहा था। अब आपको पूछा है कि 2/7 का भी फाइंड करो, 1/7 2/7 3/7 4/7, इसका आपको डेसिमल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, पहले सिर्फ 1/7 का डेसिमल फाइंड कीजिए, वो आपको मिल गया है 0.142। जैसे हमने आगे किया था वैसी तरह से हमें डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करना है, तो ये हमें मिल गया था। ये वाली लाइन है वो प्रॉपर करना, जिस नंबर से रिपीट हो रहा है वो पूरे नंबर इसमें आ जाने चाहिए। अब 2/7 का फाइंड करने को बोला है, तो सिंपली ये वाला जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.142857 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका हो गया 2/7 का आंसर। ओके, इसी तरह से 3/7 का करना है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, उसी तरह से करना है। इन सभी का इस तरह से डेसिमल एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन क्या है, 1/7 कॉमन है, तो सिर्फ आप इसको 1/7 का ही फाइंड कीजिए और फिर उसका इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाइए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो डेसिमल का जो है एक्सपांशन वो कंप्लीट हो रहा है, और सिर्फ अब उसका लाइन पर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो वाला हिस्सा ही बाकी है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।